जय हिंद। आप सभी को इस प्यारे YouTube चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे होंगे। चलिए आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात करेंगे। चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर समझेंगे समीकरण किसे कहते हैं। पहले इसको एक बार अच्छे से समझेंगे, इस लेसन का नाम, फिर उसके बाद देखो क्या दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया का रासायनिक का मतलब होता है कोई रासायनिक पदार्थ लिया जाए, रासायनिक पदार्थ लिया जाए और क्या कराई जाए, क्रिया कराई जाए। क्या कराई जाए, क्रिया कराई जाए। यानी कोई पदार्थ मान लीजिए ए और बी को लिया गया और कोई क्रिया करा दी गई। ए और बी दो पदार्थ को लिया गया और उसको आपस में क्रिया कराई जा रही है। यानी ये आपस में मिल रहे हैं तो कोई ना कोई पदार्थ बन रहे हैं। मान लीजिए सी और डी पदार्थ बन रहा है, मान लीजिए सी और डी पदार्थ बन रहा है। तो जो ये पदार्थ लिए जाते हैं यानी रासायनिक पदार्थ लिए जाते हैं। यानी जो कोई पदार्थ होता है, पदार्थ लिया जाता है और उसकी जब आपस में क्रिया करा दी जाती है तो वही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। अब समझते हैं समीकरण क्या होता है। देखो समीकरण का मतलब होता है ये जो लिखा गया है, यानी कोई पदार्थ यहाँ पे दिया गया है। अगर दो पदार्थों को लिया जाए, कितने पदार्थों को, दो पदार्थों को, कितने पदार्थों को, अगर हम दो पदार्थों को लें, दो या दो से अधिक पदार्थों को लें और उनको नाम न लिखें, नाम न लिखें बल्कि उनका एक सबका एक प्रतीक होता है, सबका एक प्रतीक होता है, सबका एक सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का एच होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो एच होता है। इस तरह सबका एक अपना सिंबल होता है। सिंबल होने का मतलब है कि सबका अपना एक प्रतीक होता है। इसी को जब नाम के रूप में ना दर्शा करके इसको सिंबल के रूप में दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए हम कोई पदार्थ ले लेते हैं, जैसे CuSO4 ले लेते हैं, धन Fe ले लेते हैं। इस पदार्थ को लिया गया, इस दोनों क्रिया कराई जाती है, ये FeSO4 बन जाता है और Cu बन जाता है, ये पदार्थ बन जाता है। समझते हैं कैसे बनता है। देखो पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। एक बार फिर से समझो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं आपस में, पदार्थ आपस में मिल करके कुछ पदार्थ बनाएंगे तो वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और जब इसके नाम को यहाँ देखो, कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट दिया गया है और ये आयरन दिया गया है। क्या दिया गया है, आयरन। यानी हम दो पदार्थों कॉपर सल्फेट और आयरन की क्रिया कराते हैं तो यहाँ हमारा आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। और क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा कॉपर। क्या बन जाता है, कॉपर। यानी इन दो पदार्थों को लिया गया और क्रिया कराई गई, कॉपर सल्फेट और आयरन की जब क्रिया कराई जाती है तो यहाँ हमारा आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये नाम से न दर्शा करके हम इसको जब इसके रूप में दर्शा देते हैं, नाम से न दर्शा करके बल्कि उसको प्रतीकों के रूप में दर्शा देते हैं तो वही हमारा होता है रासायनिक समीकरण। एक बार हम फिर से देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी लिया गया है, मान लीजिए इसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इसमें भरा हुआ है जल। क्या भरा हुआ है, मान लीजिए जल भरा हुआ है।
यहाँ से हम डालते हैं नमक। क्या डालते हैं? नमक। यानी ये जल भरा हुआ है और इसमें जब नमक डालेंगे, मान लीजिए ये टैंक है, इसको जब घोलेंगे, आपस में घोलेंगे तो ये दोनों क्या करेगा? क्रिया करेगा। यानी नमक क्रिया, नमक किससे क्रिया करेगा? ये पानी, इसमें पानी है ना, यानी जल, ये दोनों क्रिया करेंगे। इन दोनों से आपस में क्रिया करने पर कोई पदार्थ बनेगा। जो पदार्थ बनता है, मान लीजिए कोई पदार्थ बन गया, देखो नमक, नमक का सूत्र जो होता है वो NaCl होता है, और ये जल का सूत्र जो होता है वो H2 होता है, H2O होता है। इन दोनों की क्रिया कराई जाएगी तो कोई पदार्थ बन जाता है। यानी दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो कोई तीसरा एक नया पदार्थ बन जाता है। वही क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इसी को जब नाम से दर्शाते हैं, ये देखो नाम, नमक और जल को नाम से जब दर्शाते हैं तो वही नाम को ना दर्शा करके नाम से दर्शाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब उसी नाम को हम उसके सिंबल के रूप में दर्शा देते हैं, जैसे नमक का होता है NaCl और जल का होता है H2O, जब इसके रूप में दर्शा देते हैं तो यही हमारा हो जाता है रासायनिक समीकरण। क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण हो जाता है। देखो इसकी क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे HCl बन जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से Cl, और यहाँ पे क्या बचेगा? NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH। देखो इसमें से Cl निकलता है, इसमें से एक H निकलता है, इसमें से एक H निकल जाएगा, इसमें से Cl निकल जाएगा, तो इन दोनों के संयोग से बन जाएगा HCl बन जाएगा। यहाँ पे Na बचा हुआ है और यहाँ एक H बचा हुआ है, एक O बचा हुआ है, यानी OH ये और Na और OH मिलके NaOH बना लेते हैं, यानी ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखो इधर से समझो, इसमें मान लीजिए कोई टैंक लिया गया और इसमें पास जल भरा हुआ है, नमक डाला गया, ये आपस में क्रिया कराई गई तो कोई पदार्थ बन जाता है। यानी दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को जब लिया जाता है तो कोई नया पदार्थ बन जाता है। बस इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जब इसके नाम से न दर्शा करके बल्कि इसके सूत्रों से दर्शाते हैं, इसके प्रतीकों से दर्शाते हैं, तो वही होता है हमारा क्या? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे ठीक है, जैसे हम कोई एक अन्य उदाहरण लेते हैं, कुछ और लेते हैं, जैसे ये देखो, मान लीजिए इसको लिया गया, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? ये है मैग्नीशियम, और इसे तो जानते ही हो, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यानी देखो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यानी दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है, दो पदार्थों को या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो पदार्थ भी हो सकते हैं, इसलिए दो से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए हम दो पदार्थों को नहीं कहेंगे बल्कि दो पदार्थों और दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो इनके संयोग से कोई नया पदार्थ बनता है, कोई तीसरा नया पदार्थ बनता है। वही क्या होता है? तो तीसरा पदार्थ जब बन जाता है तो इसी की क्रिया को, ये होने की क्रिया को, यानी इस क्रिया हो रही है और कोई नया पदार्थ बन रहा है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से जो एक नया पदार्थ बनता है, बस इसी क्रिया को रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया अब एक शब्दों में दी जाए तो कैसे, क्या कहोगे? बताओ। देखो कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया भी बताया गया। इसमें दो पदार्थ भी, इसमें चीनी भी मिल सकता है, यानी ढेर सारे पदार्थों को आपस में मिला दिया गया तो ये बना, और वहाँ पे कोई अन्य पदार्थ बन गया, कोई नया पदार्थ बन गया। बस यही होती है रासायनिक अभिक्रिया। यानी इसमें ढेर सारे पदार्थ लिए जा रहे हैं तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने पर कोई नया पदार्थ बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से कोई नया पदार्थ बनता है। इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो जो अभी बताया गया वही देखो मान लीजिए ये जल लिया गया है, ठीक है, ये जल लिया गया, इसमें टैंक लिया गया है, इसमें जल भर दिया गया है, टब लिया गया है, मान लीजिए कोई टब लिया गया है और इसमें जल भर दिया गया है। क्या भर दिया गया है? इसमें जल भर दिया गया है और इसमें से नमक डालते हैं। जब नमक और ये आपस में पानी मिलते हैं तो कोई नया पदार्थ बनाते हैं। बस यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या रासायनिक अभिक्रिया का? वही इसमें बताया गया है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने पर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने पर कोई नया पदार्थ बनता है, कोई तीसरा पदार्थ बनता है। इन दोनों के संयोग से, दो तीन पदार्थों के संयोग से जो नया पदार्थ बन रहा है, बनता है, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? जब दो तीन पदार्थों को मिला दिया जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है। बस इसी क्रिया को, इसी पदार्थ के बनने की क्रिया को, तीसरा पदार्थ बन रहा है, बस इसी के बनने की क्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगर किसी, जैसे देखो एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे सिर्फ सुन, जैसे जल को लिया गया, किसको? जल और हाइड्रोजन को लिया गया। किसको? हाइड्रोजन। अब ऐसे लिखोगे तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए इसको प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं। इसके नाम से न दर्शा के बार बार इसी को लिखते रहेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ पे जल्दी से लिखो। देखो पहले हाइड्रोजन लिखते हैं, देखो 2H2 + O2 लिखते हैं। ये मान लीजिए, चलो देखो हाँ दो ही पदार्थ ले रहे हैं, चलो हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। देखो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दो गैसों को आपस में मिलाया जा रहा है, दो पदार्थों को आपस में जब मिलाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है 2H2O, जिसे बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल के दो अणु बन रहा है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है, आपस में क्रिया कराई जाती है तो यहाँ जल प्राप्त हो जाता है। बस दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया गया और यहाँ पे जो पदार्थ बन गया, कोई नया तीसरा पदार्थ बन गया, बस इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इनके नाम से ना दर्शा करके बल्कि इनके प्रतीकों से दर्शाते हैं तो यही हो जाता है रासायनिक समीकरण। अब देखो